बुद्ध मत एक ऐसा अकीदा है जिसकी बुनियाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने 2500 साल पहले हिंदुस्तान में रखी थी। तकरीबन 470 मिलियन पैरोकारों के साथ उलमा बुद्ध मत को दुनिया के बड़े मज़ाहिब में से एक मानते हैं। इसका रवाज तारीखी तौर पर मशरिकी और जुनूब मशरिकी एशिया में सबसे नुमायां रहा है, लेकिन मगरिब में इसका असर बढ़ रहा है। बुद्ध मत के बहुत से नजरियत और फलसफे दूसरे अकायद के साथ जुड़े हुए हैं। मत एक ऐसा अकीदा है जिसकी बुनियाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने 2500 साल पहले हिंदुस्तान में रखी थी। बुद्ध मत के चंद अहम अकायद में शामिल हैं। बुद्ध मत के पैरोकार किसी इला देवता या देवता को तस्लीम नहीं करते, वो इसके बजाय रोशन ख्याली हासिल करने पर तवज्जो मरकूज करते हैं, अंदरूनी उमन और हिकमत की हालत। जब पैरोकार इस रूहानी मकाम तक पहुंच जाते हैं तो कहा जाता है कि इन्होंने निर्वाण का तजुर्बा किया है। मजहब के बानी बुद्ध को एक गैर मामूली हस्ती समझा जाता है, लेकिन देवता नहीं। बुद्ध लफ्ज का मतलब है रोशन ख्याल। रोशन ख्याली का रास्ता अखलाक, मराकब और हिकमत को बरूए कार लाकर हासिल किया जाता है। बुद्ध मत अक्सर मराकब करते हैं क्योंकि इनका मानना है कि इससे सच्चाई को बेदार करने में मदद मिलती है। बुद्ध मत के अंदर बहुत से फलसफे और तशरीहात हैं जो इसे एक रवादार और इर्तिका पजीर मजहब बनाती हैं। कुछ उलमा बुद्ध मत को एक मुनज़्ज़म मजहब के तौर पर तस्लीम नहीं करते हैं, बल्कि एक तरीका जिंदगी या रूहानी रिवायत के तौर पर तस्लीम करते हैं। बुद्ध मत अपने लोगों की हौसला अफजाई करता है कि वो खुद पसंदी से बचे बल्कि खुद से इनकार भी करें। बुद्ध की सबसे अहम तालीमात, जिन्हें 4 अजीम सच्चाइयों के नाम से जाना जाता है, मजहब को समझने के लिए जरूरी है। बुद्ध मत के पैरोकार कर्मा, काज और असर का कानून और तनासुख, दोबारा जन्म का मुसलसल चक्कर के तस्वुरात को कबूल करते हैं। बुद्ध मत के पैरोकार मंदिरों या अपने घरों में इबादत कर सकते हैं। बुद्ध भक्कशु या भकश एक सख्त ज़ाबिता अखलाक की पैरवी करते हैं, जिसमें बरहमी भी शामिल है। बुद्ध मत की कोई एक अलामत नहीं है, लेकिन मुतअद्दिद तस्वीर तैयार हुई हैं जो बुद्ध मत के अकायद की नुमाइंदगी करती हैं। बशमूल कमल का फूल, आठ बोलने वाला धर्म वहल, बौद्धि दरख्त और सौसती का एक कदीम अलामत जिसके नाम का मतलब है खुशहाली या सनसकरत में खुश नसीबी। बुद्ध मत के बानी सिद्धार्थ गौतम, जो बाद में बुद्ध के नाम से मशहूर हुए, 5वीं सदी कबल मसीह में रहते थे। गौतम मौजूदा नेपाल में एक अमीर खानदान में एक शहजादे के तौर पर पैदा हुआ था। गो के इसकी जिंदगी आसान थी। गौतम दुनिया में मसाइब से दो चार था। इसने अपना शाहाना तरज जिंदगी तरक करने और गुर्बत को बर्दाश्त करने का फैसला किया। जब इसने इसे पूरा नहीं किया तो इसने दरमियानी रास्ते के ख्याल को फरोग दिया, जिसका मतलब है दो इंतहाओं के दरमियान मौजूद। इस तरह इसने समाजी लज़ातों के बगैर बल्कि महरूमी के बगैर जिंदगी की तलाश की। 6 साल की तलाश के बाद बुद्ध मत मानते हैं कि गौतम को बोधि के दरख्त के नीचे मुराकब के दौरान रोशन ख्याली मिल ली। इसने अपनी बाकी जिंदगी दूसरों को सिखाने में गुजारी कि इस रूहानी हालत को कैसे हासिल किया जाए। बुद्ध मत की तारीख, जब गौतम का इंतकाल 483 कबल मसीह के करीब हुआ तो इसके पैरोकारों ने मजहबी तहरीक को मुनज़्ज़म करना शुरू किया। बुद्धा की तालीमात इसकी बुनियाद बन गईं जो बुद्ध मत में तरक्की करेगी। 3री सदी कबल मसीह में मौर्याई हिंदुस्तानी शहंशाह अशोक आज़म ने बुद्ध मत को हिंदुस्तान का रियासती मजहब बनाया। बुद्ध खानकाहें तमीर की गईं और मिशनरी काम की हौसला अफजाई की गई। अगली चंद सदियों में बुद्ध मत हिंदुस्तान से बाहर फैलना शुरू हुआ। बुद्ध मत के अफकार और फलसफे मुतनव्वे हो गए। कुछ पैरोकारों ने ख्यालात की तशरीह दूसरों से मुख्तलिफ तरीके से की। 6ठी सदी में हनु ने हिंदुस्तान पर हमला किया और सैकड़ों बुद्ध खानकाहों को तबाह कर दिया, लेकिन दरानंदाजी करने वालों को बिलाखिर मुल्क से बाहर निकाल दिया गया। इस्लाम ने क़रून वुस्ता के दौरान इस खित्ते में तेजी से फैलना शुरू किया। बुद्ध मत को पस मंजर में ले जाने पर मजबूर किया गया। बुद्ध मत की इक़साम, आज पूरी दुनिया में बुद्ध मत की बहुत सी शक्लें मौजूद हैं। मखसूस जोग्राफियाई इलाकों की नुमाइंदगी करने वाली 3 अहम इक़साम में शामिल हैं थेरवाड़ा बुद्ध मत,
थाईलैंड, श्रीलंका, कंबोडिया, लाओस और बर्मा में राइज महायाना बुद्ध मत। चीन, जापान, ताइवान, कोरिया, सिंगापुर और वियतनाम में राइज तिब्बती बुद्ध मत। तिब्बत, नेपाल, मंगोलिया, भूटान और रूस के कुछ हिस्सों और शुमाली हिंदुस्तान में राइज है। इनमें से हर एक मखसूस मतन का एहतराम करता है और बुद्ध की तालीमात की कदर मुख्तलिफ तशरीहात करता है। बुद्ध मत के कई जली फिरके भी हैं जिनमें जैन बुद्ध मत और नरवान बुद्ध मत शामिल हैं। धर्म बुद्ध की तालीमात को धर्म के नाम से जाना जाता है। इसने सिखाया कि हिकमत, मेहरबानी, सब्र, सखावत और हमदर्दी अहम खूबियां हैं। खास तौर पर तमाम बुद्ध मत के मानने वाले 5 अखलाकी उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, जो कि मना करते हैं जिंदा चीजों को मारना, जो नहीं दिया जाता वो लेना, जिनसी बदतमीजी, झूठ बोलना, मंशियात या अलकहल का इस्तेमाल। 4 नोबल सच्चाइयाँ, 4 अजीम सच्चाइयाँ जिन्हें बुद्ध ने सिखाया, ये हैं मसाइब की हकीकत, दिख मसाइब की वजह की हकीकत, समुदाय मसाइब के खातिमे की हकीकत, नरोधा इस रास्ते की सच्चाई जो हमें मसाइब से आजाद करती है, मागा इज्तिमाई तौर पर ये उसूल बताते हैं कि इंसानों को क्यों तकलीफ पहुंचती है और किस तरह तकलीफ पर काबू पाना है। महात्मा बुद्ध ने अपने पैरोकारों को सिखाया कि मसाइब का खातिमा, जैसा कि चौथे नोबल सच्चाइयों में बयान किया गया है, 8 गन्ना रास्ते पर चलकर हासिल किया जा सकता है। किसी खास तरतीब में बुद्ध मत का 8वां रास्ता अखलाकी तरज अमल, ज़हनी शागिर्द और हिकमत के हुसूल के लिए दर्ज झैल नजरियत सिखाता है। सही तफहीम, समा डथी, सही सोच, समा सनकपा, सही तकरीर, समा वका, सही अमल, समा कमानता, सही माश, समा अजीवा, सही कोशिश, समा वहमा, सही जहन साजी, समा सख्ती, सही इर्तिकाज, समा समाधि। बुद्ध मत की मुक़द्दस किताब। बुद्ध मत के पैरोकार बहुत से मुक़द्दस मुतवन और सहीफों का एहतराम करते हैं। सबसे अहम में से कुछ ये हैं: टिपटका, ये तहरीरें जिन्हें 3 टोकरियां कहा जाता है, बुद्ध मत की तहरीरों का कदीम तरीन मजमूआ समझा जाता है। 17 2000 से ज्यादा 17 हैं जो मुक़द्दस तालीमात हैं जो बुनियादी तौर पर महायान बुद्ध मत के पैरोकारों ने कबूल की हैं। दी बुक ऑफ दी डेड, इस तिब्बती मतन में मौत के मराहिल को तफसील से बयान किया गया है। दलाई लामा। दलाई लामा तिब्बती बुद्ध मत में सरकर्दा राहिब हैं। मजहब के पैरोकारों का ख्याल है कि दलाई लामा एक माजी के लामा का अवतार है जिसने इंसानियत की मदद के लिए दोबारा जन्म लेने पर रजामंदी जाहिर की है। पूरी तारीख में 14 दलाई लामा रहे हैं। दलाई लामा ने तिब्बत पर भी हुकूमत की जब तक कि चैनियों ने 1961 में कंट्रोल नहीं कर लिया। मौजूदा दलाई लामा लहमू थंडिप 1935 में पैदा हुए। बुद्ध मत की तातीलात हर साल बुद्ध मत वैसाख मनाते हैं, एक त्यौहार जो बुद्ध की पैदाइश, रोशन ख्याली और मौत की याद मनाता है। चांद की हर से माही के दौरान बुद्ध मत के पैरोकार अपोसथा नामी तकरीब में शिरकत करते हैं। ये मुशाहिदा बुद्ध मत के पैरोकारों को अपनी तालीमात से वाबस्तगी की तजदीद करने की इजाज़त देता है।